मैंने कितने लोगों को देखा है, उनके अंदर ये जख्म रहता है, लोग कैसे हैं ना ब्रदर, क्या हुआ ब्रदर, मैंने सबके साथ भलाई की, पर जब मेरा टाइम आया तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। यही तो तेरा प्रॉब्लम था, तू लोगों को जानता नहीं है, उसके बाद भी उनके साथ भलाई करता है। यही तेरा प्रॉब्लम है मेरे भाई। बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी से हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी से हो। जरा सोचो, गुमराह पुत्र जो अपना घर छोड़ के चला गया, 3 लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, पास्टर को पकड़ता हूं, मैं पकड़ता हूं और पंकज यहां पर खड़ा है। हम एक लड़के को देख रहे हैं जो बाप का घर छोड़ के आया है, ऐसा नंगा लेटा हुआ है सुअरों के बाजू में, सुअरों का खाना खा रहा है, और हम तीनों को तरस आ गया उस पे। पास्टर बोल रहे हैं मैं खाना लेकर आऊंगा इसके लिए, पंकज बोल रहा है मैं पानी का बोतल लेकर आऊंगा, मैं बोल रहा हूं मैं इसके लिए कंबल लेकर आऊंगा ताकि इसके लिए कुछ नहीं हो, और रोज हम उसको देते रहते हैं, खा पी सो, खा पी सो आराम से। क्या ये लड़का अपने बाप के पास कभी वापस जाएगा? कभी कभी परमेश्वर आपको लोगों की मदद करने के लिए मना करता है ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिरें। समटाइम्स इसीलिए बाइबल बताती है आत्मा में चलो, दिमाग से नहीं। आप जानते हैं यीशु मसीह अपने जीवन में लोगों को यह आमंत्रण देने लग गया, आओ मेरा पीछा करो। उसका पीछा करने का अर्थ क्या है? मेरे पास एक बाइबल है, इस बाइबल के आजू बाजू जहां पर भी खाली रहता है, मैं इसको हमेशा लिखता रहता हूं कुछ ना कुछ। मैंने अपनी पुरानी बाइबल में ऐसा लिखा था, जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, इसका मतलब वो कहता है मेरी तरह बनो, मेरी तरह बनना। इस बात को याद रखिए, जहां जहां पर बाइबल बताती है उसका पीछा करो, इसका अर्थ है उसकी तरह बनना। आओ और देखो मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, तुम भी वैसे जियो। बहुत लोगों से जब हम पूछते हैं कि भैया बहन जी आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे, उनके पास एक ही उत्तर रहता है जो संडे स्कूल के बच्चों को भी पता रहता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो मेरे लिए यही आए थे। आप जानते हो जिस चीज के लिए आप कह रहे हो वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये सिर्फ उसके जीवन के 6 घंटे थे। तो 33 साल उसने क्या किया? 33 साल तक वो क्या करता रहा? 33 साल तक वो हमें यह सिखाता रहा कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव। आज मसीह के लोग गालियां निकालते हैं, आपको पता है, पैसों की लेन देन करते हैं चर्च के अंदर, ये सही बात है? लड़कियां लाइन मारते हैं एक दूसरे को, ये सही बात है? बोलिए, कहां है चर्च आज, मुझे बताइए। मैं आपको फिर से कहता हूं, चर्च जाना और प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है कि आप एक ऐसे विश्वासी हो जो बरोबर अपना 10वां अंश चर्च में देते हो, आप प्रभु के दास की इज्जत करते हो, और हो सकता है कि आप हर मीटिंग में आते हो, पर सवाल यह उठता है यह सब पूरा होने के बाद आप क्या करते हो? याद रखना, सेवकाई पुलपिट में नहीं है, सेवकाई पुलपिट से नीचे उतरने के बाद है। यह सेवकाई यहां पर तो कोई भी, एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी यहां पर खड़ा रह सकता है। मैंने लोगों को देखा है, आप सच कहता हूं, मैंने ऐसे भाइयों को देखा है जो यहां पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, उनके हाथ रखने से लोग गिर जाते हैं, लेकिन नीचे उतरने के बाद मैंने उनका स्वभाव देखा तो मैं उनको आंखों के सामने कह सकता हूं तुम परमेश्वर को नहीं जानते। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब प्रचारक लोग न्याय के सामने खड़े हुए तब यीशु ने क्या कहा? वो लोग कहते हैं हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की, हमने आपके नाम से ये किया वो किया, पर जानते हो वहां पर क्या लिखा है? पढ़ के देखिए, वहां पर यह लिखा गया है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। ऐसा नहीं कहती है बाइबल के कोई टाइम था तुम मुझे जानते थे लेकिन तुम पीछे हट गए, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। लिखा है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। जानते हो क्यों? वो सिर्फ बाइबल पढ़ते थे पर परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था।
आज जब मैं लोगों को देखता हूं जिनको पूरी बाइबल पता है पर उसके बाद भी उनको गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पे कंट्रोल नहीं है, अगर आज भी बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं जान जाता हूं दे न्यू बाइबल, नॉट द गॉड ऑफ बाइबल। वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन्होंने जस्ट बाइबल को केमिस्ट्री की तरह पढ़ के रखा। आप जानते हो यीशु का पीछे करने का, चलने का अर्थ क्या है? दुनिया आपको देख रही है, आप पांचवा सुसमाचार हो, यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाइबल में कितने सुसमाचार हैं, तो आप उनको यह कहो 5 नाम बताओ। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 5वां सूरज प्रेमानी। बोल सकते हैं आप? अपना नाम ले सकते हैं वहां पर। तू 5वां सुसमाचार, तू तो गालियां निकालता है। इसीलिए लोग नहीं बोल पाते। इसीलिए पौलुस कहता है हम मसीह की पत्री हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखी है। आप 5वां सुसमाचार हो। जरा सोचो, अगर एक मसीह व्यक्ति ही मसीह की तरह नहीं होगा तो वो कैसे अपने परिवार को जीत सकता है? यीशु ने कहा अगर नमक का स्वाद ही खराब हो जाए तो उसे फिर किस चीज से नमकीन करोगे? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका घर पहाड़ पर है। आप पहाड़ पे कुछ भी करो पूरी दुनिया को दिखेगा। आज आपको लगता होगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, गुनाह करने के बाद मुझे छुपाने की बुद्धि है। कब तक छुपोगे मेरे भाई? एक दिन तो सामने आएगा। यहां नहीं आया तो वहां तो जरूर आएगा। हो सकता है आप बुद्धि होने की वजह से आप सब बातों से छुपते रहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बुद्धि न्याय के दिन कैसे काम करेगी? बोलिए, जरा सोचिए। मैं कई बार सोचता हूं कि ठीक है, मेरे साथ 5-6 लोग हैं जिनके बहुत मैं करीब हूं, मैं उनसे छुप सकता हूं, लेकिन एक दिन जब मैं खुदावन के सामने जाऊंगा, मैं वहां कैसे छुपूंगा? जरा सोचिए। कभी इब्राहिम नहीं कह पाया मेरा पीछा करो, कभी याकूब नहीं कह पाया क्योंकि उसने 2 शादियां की थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, दास दासियां थी, उसने हर तरह की बुराइयां की थी। कभी मूसा नहीं कह पाया मेरे पीछे करो, लेकिन यीशु इस शब्द का प्रयोग करने लग गया जब वो आया था कि आओ मेरा पीछा करो। और अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह ने 30 साल काम किया था और 3.5 साल सेवा की थी। क्यों? 18-19 साल की उम्र में क्या यीशु तैयार नहीं था? क्यों परमेश्वर ने उसे 30 साल में बाहर निकाला? आप सोचो, अगर परमेश्वर आपको कहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे एक मिनिस्ट्री दी है, मैं तुझे एक सेवा देना चाहता हूं, वो सेवा 3.5 साल की है, लेकिन इसे तैयार करने में 30 साल लगेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे? सोचो। हमारे उल्लासनगर में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर एक बंदे ने चर्च अटेंड की, विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसको 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद उसने अपना चर्च खोल दिया। हम उसे समझा रहे थे मत खोल, वेट कर। अरे चर्च चलाना प्लेन चलाने के समान है, थोड़ी भी गड़बड़ की तू भी जाएगा, तेरे जो पीछे बैठे वो भी जाएंगे सब। लेकिन वो नहीं मान रहा था। नहीं, मैं खोलूंगा, प्रभु ने मुझे कहा है। और मैं अच्छे से जानता था ये जस्ट एक्साइटमेंट है, ये सिर्फ भावनाओं में बहना है। उस आदमी ने चर्च खोल दिया। चर्च खोलने के बाद आज वो किधर है, चर्च किधर है, कुछ नहीं पता है। कांड करके भाग गए। ट्रस्ट में। आप मजाक समझते हैं? कई लोगों को मैं पूछता हूं सेवकाई पता है क्या होती है? उनको लगता है बस 2 गीत गाने हैं, एक आधे घंटे का मैसेज शेयर करना है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, हर एक बोले गए शब्द का लेखा देना पड़ेगा आपको, एवरी सिंगल वर्ड। अब सुनिए, जो बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर जो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन आज समझ लीजिए, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब जानते हैं क्या था? उससे 3.5 साल सेवा की और 30 साल उसने अपने परिवार को दिए थे, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं
जो इस तरह जीते हैं कि पहले परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, उसके बाद मेरी सेवकाई और मेरा परिवार है। जरा सोचिए, उसने सबसे पहली जगह परमेश्वर और उसके संबंध को दी थी। उसके बाद यहां पर जितने भी मैरिड कपल्स बैठे हुए हैं, शादीशुदा लोग, अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि भाई मेरे परिवार में बहुत कलेश है, मेरे पति से मेरी नहीं जमती, या आप कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही समस्या है, एक ही समस्या है। बताऊं? एक ही प्रॉब्लम है, आपने परमेश्वर की जगह परिवार को दे दी। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में यह बात समझाता हूं, तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध होना चाहिए, उसके बाद अन्य चीजें, सब कुछ बात में आना चाहिए। सबसे पहले आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, मुझे बताइए। आप प्रेयर करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप हर संडे भाई के साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज बात आपके अटेंडेंस की नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध है। डू यू हैव एनी रिलेशनशिप विद द लॉर्ड? क्या आपके पास कोई प्रभु के साथ कोई संबंध है आपका? संबंध जानते क्या होता है? संबंध का मतलब होता है कि आप हर चीज में यह देखते हो कि क्या यह चीज मेरे परमेश्वर को पसंद है। हां, क्या ये चीज जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरा बात करना, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा उठना बैठना, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? अगर नहीं है तो फिर मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रभु मुझे बादलों पर लेने आएगा। कैसे आएगा मुझे बताइए, हाउ? मुझे बाइबल के सबसे खतरनाक वर्ड्स यही लगते हैं कि जब एक विश्वासी को प्रभु यह कह सकता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे प्रभु, मैंने आपके लिए मिनिस्ट्री की थी, मैंने आपके लिए यह किया था, मैंने आपके लिए वो किया था, फिर क्या हुआ? मुझसे पूछ के किया था, यह जाना था कि मैंने क्या चाहा था। यीशु मसीह एक घर में गए, दो बहनें थी, एक का नाम मार्था था, दूसरे का नाम मरियम था। मरियम उसके पैरों पे बैठ के सुन रही थी कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन मार्था किचन में बैठ के सुन रही थी, वो खाना बना रही थी। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, जब मार्था खाना बनाते बनाते परेशान हो गई और वो यीशु की तरफ फिर के कहती है, अरे वो जो मरियम बैठी हुई है उसको भेज, यहां पर कांदा कट नहीं रहा है, आलू इतने पड़े हुए हैं, कौन करेगा, उसको भेज। मुझे लग रहा था यीशु मरियम को बोलेगा जाना, वो थक गई है। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? मार्था, हे मार्था, तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या यीशु ने उसको कहा था खाना बनाओ? बोलिए बोलिए, क्यों बना रही है? अपनी मर्जी से बना रही है। कितनी बड़ी बात है ना। मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, लेकिन मरियम उस खाने को देख रही थी जो यीशु के पास था। राइट? मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, उससे इजाजत लिए बगैर, लेकिन मरियम वो जानती थी यीशु के पास मेरे लिए कुछ है जो मुझे चाहिए। आज आपको पता है बहुत सारे लोग मरियम नहीं है, मार्था है। बोलो बाजू वाले को, मार्था बनो, सॉरी मरियम बनो, मार्था नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को बोलो। मार्था जानते क्या करती है? थोड़े मैं समझाऊं। मार्था को प्रभु के लिए काम करना है, लेकिन प्रभु के साथ नहीं चलना है। दैट इज हर प्रॉब्लम। वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन प्रभु के साथ नहीं जीना चाहती, क्योंकि प्रभु के साथ जिएगी तो प्रभु बहुत सारी चीजें मना करेगा। ये मत कर, वो मत कर। आज बहुत सारे लोगों को आप बोलोगे ना, आपको गीत गाना है, गीत गाना है, मैं आऊंगा। कौन से? 2 गाऊं, 3 गाऊं, 4 गाऊं, या काम करूं पूरी मीटिंग ही मैं ले लूं? हाँ, एक बहन आई हमारे पास, उससे मेरे को बोला, सूरज भाई मेरे को गीत गाना है। मैंने कहा 1000 गा, कौन मना कर रहा है? इधर गाना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा इधर किसके लिए गाओगे?
बोला मेरे यीशु के लिए। मैंने कहा एक काम करो, यीशु के लिए गाओगे ना पक्का? मैंने बोला क्राउड जब गाता है ना उसके साथ खड़े हो जाओ, यीशु के लिए गाओ। नहीं, इधर से गाना है, ढोंगी। दिखाना है कि मैं लता मंगेशकर हूं, मैं आशा भोसले हूं, मेरे पास आत्मिक आवाज है। मैंने कहा ठीक है, आओ गाओ। उसने गाया। अगले दिन उसका पति आया, बोलता है घर पे एक गीत नहीं गाती है। कभी नहीं सुना है इसके मुंह से हमने गीत, वॉशरूम में भी नहीं गाती है कभी, लेकिन इधर सुर निकालती है। देखो, मिनिस्ट्री चाहिए, सेवा चाहिए। मेरे कलीसिया में एक बंदा आता है, उसने कुछ गड़बड़ की, मैंने 8 महीने के लिए उसकी सेवकाई बंद कर दी, उससे हमारी चर्च ही छोड़ दी। आज बहुतों की सेवकाई बंद करोगे ना, चर्च छोड़ देंगे वो, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो मार्था बन बैठे हैं, मरियम नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो आपको समझा रहा है मेरे पीछे आओ, मुझसे संबंध रखो और मेरी तरह बनो। इस पृथ्वी पर प्रचारकों की कमी नहीं है, इस पृथ्वी पर उन लोगों की कमी है जो यीशु की तरह हैं। प्रचारक प्रभु के पास बहुत सारे हैं, इतने हैं कि आप पूछो नहीं। आप जाओ यूट्यूब पे, हर दिन नया प्रचारक आता है आजकल। परमेश्वर को प्रचार करने से ज्यादा उदाहरणों की जरूरत है। बोलो उदाहरण। समझते? उदाहरण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल, कि एक ऐसा व्यक्ति बनो कि लोग आपको देखकर ये कह सके कि हां, ये आदमी कुछ अलग है, ये आदमी कुछ डिफरेंट है। परमेश्वर के साथ संबंध रखिए, और जब भी परमेश्वर आपको कहता है ये मत कर, उससे ना करें। और जब परमेश्वर कहता है ये कर, उससे आपका नाम खराब ही क्यों ना हो तो भी करो।